माय चैनल ड्रीम यूपी टेट सीटेड। तो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर हिंदी का फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, तत्वों के आधार पर कहानी के प्रकार। तो तत्वों के आधार पर कहानी के 4 प्रकार हैं। पहला है घटना प्रधान कहानी, दूसरा है चरित्र प्रधान कहानी, तीसरा है समस्या प्रधान कहानी और चौथा है भाव प्रधान कहानी। कहानी की परिभाषा, या हम कहें कहानी का महत्व, दोनों का एक ही आंसर है। तो कहानी बच्चों के भाषा विकास और दक्षता में कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति और अभिव्यक्ति की क्षमता पैदा करने के लिए सशक्त माध्यम है। यानी कहानी के माध्यम से बच्चों का भाषा विकास हम कर सकते हैं, उनकी कल्पना शक्ति, क्योंकि कहानी जो होती है वो अधिकतर कल्पनाशील होती है, तो कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति और अभिव्यक्ति की क्षमता पैदा करने के लिए एक सशक्त माध्यम है, जिससे बच्चों और शिक्षकों की दूरी कम हो जाती है। कहानी के माध्यम से बच्चे शिक्षकों को अपना दोस्त मानने लगते हैं, अपने मन की बात भी शिक्षक को बता देते हैं। यानी शिक्षक जो होता है एक तरह से उनके लिए फ्रेंड हो जाता है जब कहानी के माध्यम से। अतः कहा जा सकता है कि कहानी बच्चों को सोचने, समझने, जानने और कल्पना करने, रचने का भरपूर अवसर देती है, जो भाषा विकास और उसके प्रयोग संबंधी कौशल में दुगुनी गुणवत्ता बढ़ाती है। भाषा विकास और उसके प्रयोग संबंधी कौशल, यानी जो उसमें मुहावरे प्रयोग होते हैं, जो लोकोक्तियाँ प्रयोग होती हैं, वो सबका जो है एक तरह से गुणवत्ता बढ़ाते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी शिक्षण की उपयोगिता। तो कहानी शिक्षण के माध्यम से बच्चों की ज्ञान की वृद्धि होती है, विद्यार्थी जो होते हैं उनका सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण मतलब मानसिक तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी, संवेगात्मक तौर पर भी उनका विकास होता है। तीसरा है अभिव्यक्ति, सृजनात्मक तथा अर्थ ग्रहण का विकास। अभिव्यक्ति मतलब अगर आप कोई कहानी सुना रहे हो तो उससे रिलेटेड कहानी कह सकते हो, उससे संबंधित कहानी बच्चों को, कि आप भी जो है उससे संबंधित कोई कहानी सुनाइए, तो इससे उनकी मौखिक अभिव्यक्ति, या हम कहें कि अगर हम बच्चों को छोटी छोटी कहानियाँ लिखने को दें तो उनकी लिखित अभिव्यक्ति का विकास होता है। सृजनात्मक तथा अर्थ ग्रहण का, क्योंकि कहानी जब सुनाते हैं तो बच्चे उनका अर्थ ग्रहण करते हुए चलते हैं, तो अर्थ ग्रहण का विकास होता है। मनोरंजन का एक साफ सुथरा साधन, विद्यार्थियों को गद्य पढ़ने के लिए उत्साहित और कल्पना शक्ति का विकास होता है कहानी के माध्यम से, कहानी शिक्षण के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को कहानी पसंद होने के कारण क्या है। तो पहला कारण है कि बहुत ही ज़्यादा मनोरंजक होती है कहानी, मतलब रोचक होती है, बच्चों को कहानी में रुचि रहता है। दूसरा, मनोरंजन और उपदेश का साधन, कहानी के माध्यम से हम बच्चों का मनोरंजन कर सकते हैं, उन्हें उपदेश दे सकते हैं, तो उनका साधन है। पुराण तथा उपनिषदों में कथा साहित्य है, कहानियों में घटनाओं का सजीव चित्रण होता है। इसमें पात्र न्यूनतम संख्या में होते हैं, मतलब जो कैरेक्टर होते हैं कहानी में वो ज़्यादा नहीं होते हैं, छोटे ही होते हैं, न्यूनतम संख्या में होते हैं। घटनाओं का सजीव चित्रण होता है। कहानी से जो एकाग्रता व ज्ञान की प्राप्ति होती है वह मस्तिष्क में स्थायी हो जाती है। कहानी के माध्यम से हम बच्चों को कहानी सुना रहे हैं, कहानी के माध्यम से कोई विषय पढ़ा रहे हैं, यानी सामाजिक अध्ययन ही मान लीजिए, तो उसे पढ़ा रहे हैं, तो इससे उनके मस्तिष्क में जो ज्ञान होता है वो स्थायी हो जाता है, क्योंकि कहानी में उनका रुचि होता है, रुचि से ध्यान केंद्रित होता है, तो उनका ज्ञान स्थायी हो जाता है। कहानी भाषा शिक्षण का एक साधन है। नैतिकता की शिक्षा सहज ही सरलता पूर्वक प्राप्त होती है, यानी कहानी के माध्यम से बच्चों को नैतिकता की शिक्षा दे सकते हैं बहुत ही आसानी से। कहानी के प्रकार अगर बात करें कथानक के आधार पर, या कहानी के रूप जो है कथानक के आधार पे, तो कथानक के आधार पे पहली है सामाजिक कहानी, धार्मिक कहानी और ऐतिहासिक कहानी। सामाजिक कहानियाँ जो होती हैं वो समाज पर आधारित होती हैं, समाज की रीतियों, नीतियों, परंपराओं और जो समाज की समस्याएं होती हैं उनमें उन कहानियों का उल्लेख होता है। कहानीकारक मुंशी प्रेमचंद्र की जो अधिकतर कहानियाँ हैं वो सामाजिक कहानियों से ही संबंधित हैं। दूसरा धार्मिक कहानियाँ, धार्मिक कहानियों में नीति संबंधी उपदेश होते हैं, जैसे उपनिषद है तो उपनिषद में अधिकतर धार्मिक कहानियाँ ही हैं। तीसरा है ऐतिहासिक कहानी। ऐतिहासिक कहानी यानी ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित, राजाओं से चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी, ये सब जो कहानियाँ ऐतिहासिक कहानियाँ हैं, इसमें राजनीतिक दांव पेच निहित हैं। अजय शंकर प्रसाद जो थे उनकी अधिकतर कहानियाँ ऐतिहासिक थी। जैसे पूछ सकता है कि मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियाँ जो थी वो अधिकतर किस उसमें आधारित थी, तो सामाजिक पे आधारित थी। जयशंकर प्रसाद की ऐतिहासिक कहानियाँ होती थी। अगला है लेखन शैली की दृष्टि से कहानी के प्रकार बताइए। लेखन शैली की दृष्टि से तो 3 है लेखन शैली की दृष्टि से, चरित्र प्रधान, समस्यात्मक प्रधान और घटना प्रधान। लेखन शैली की दृष्टि तत्व के आधार पर 4, कथानक के आधार पर 3 और
लेखन शैली के आधार पे या लेखन के आधार पे। 3, चरित्र प्रधान में उपदेश होते हैं। चरित्र यानी समझ सकते हैं ऐसी कहानियाँ जो बच्चों का चरित्र का निर्माण करती हैं। उपदेश निहित पात्रों के चरित्र चित्रण पर बल दिया जाता है। दूसरा है समस्यात्मक प्रधान। समस्यात्मक प्रधान में मानव के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन से संबंधित समस्याएं, नाम से स्पष्ट हो रहा है, समस्यात्मक यानी समस्याएं और उसका समाधान जो होता है निहित होता है। घटना प्रधान कहानी में ना कोई उपदेश होता है ना ही कोई समस्या होती है, लेकिन किसी न किसी घटना का उल्लेख होता है घटना प्रधान कहानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी कहानी की क्या विशेषताएं हैं। पहला, अच्छी कहानी की विशेषताएं शीर्षक। अच्छी कहानी में शीर्षक जो हो वो आकर्षक हो और स्पष्ट हो, जैसे और सबसे अच्छा हो। जैसे बात करें तो अली बाबा और 40 चोर, ये शीर्षक कहानी का थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, अच्छा है, तो ये शीर्षक है। कथानक, कथानक यानी स्टोरी जो हो आपकी वो छोटी, सरल, स्पष्ट, गतिशील और इसमें क्रमबद्धता हो, यानी कहानी का जो वर्णन हो वो क्रम से हो। विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल हो, यानी अगर छोटे बालक हैं तो उनके लिए थोड़ा सा एडवेंचर, आश्चर्ययुक्त, कल्पना प्रधान, जैसे परियों की कहानी तो कल्पना प्रधान ही तो होती है, तो छोटे बालक के लिए ये सब हो। बड़े बालक हो अगर उनके लिए तो उनके लिए चरित्र, उनके मतलब ऐसी कहानियाँ जो उनके चरित्र का निर्माण करें, या घटना या समस्या प्रधान कहानियाँ हों। मनोरंजक का विशेषता ध्यान रखना है, कहानी में मनोरंजक होना चाहिए, जहाँ तक संभव हो विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित हो, क्योंकि बालक हो, किशोर हो या वृद्ध हो, वो अपने जीवन से संबंधित कहानियों को अधिक पसंद करते हैं। कहानी का जो अंत हो वो सुखात्मक होना चाहिए, अगर दुखात्मक हो भी रहा है तो उसमें करुण रस का प्रधान हो। पात्र कैसे होने चाहिए, बहुत थोड़े पात्र होने चाहिए, और जो भी पात्र हो उनका चरित्र अच्छा हो, कहानी शिक्षाप्रद हो। अगर हम बात करें कथोपकथन, यानी एक तरह से समझ लिए कथन, तो विद्यार्थियों को यानी जिस तरह से आप कहानी सुनाए वो सबसे अधिक प्रभावित करते हो। पात्रानुकूल भाषा में हो, यानी पात्र के अनुकूल भाषा में हो तो और भी सुंदर होता है कथोपकथन। भाषा शैली की बात करें तो भाषा शैली छोटे स्तर जो छात्र होते हैं, छोटे बालक जो होते हैं उनके लिए सरल, स्पष्ट होना चाहिए। पहले तो सरल और स्पष्ट होना चाहिए छोटे बालक के लिए। साहित्यिक भाषा में, यानी जो कठिन कठिन शब्द होते हैं साहित्यिक भाषा में वो समझने में असमर्थ होते हैं, तो साधारण बोलचाल की भाषा में भाषा शैली हो। शैली की दृष्टि से कहानी में रोचकता हो, प्रवाह होना चाहिए। अगर हम बात करें कहानी के क्या उद्देश्य होने चाहिए, तो पहला तो जरूरी है मुख्य जो मनोरंजक होना चाहिए, बालकों का बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक, ऐसी कहानी होनी चाहिए जो बालकों का बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास करे। शिक्षाप्रद होना चाहिए, जीवन का संदेश और आदर्श निहित हो उस कहानी में, तो ये कहानी के उद्देश्य होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और भी क्वेश्चंस देखेंगे, सेकंड चैप्टर भी क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका जल्दी से जल्दी मैं आपका नोट तैयार कराऊं, अगर अभी तक आपने नहीं तैयार किया है और सारे चैप्टर को जल्दी से जल्दी ख़त्म कराऊं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। आई विल डेफिनेटली, मैं जल्द ही आपके सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराऊंगी, साथ में उनके नोट भी आपको मिलते जाएंगे वीडियो के थ्रू। तो थैंक यू।